हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करा था। हमने बेसिक स्टडी करा था कि ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं और ऑपरेटर्स जब आप किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से चीज़ें आपके सामने आती है। ये कुछ चीज़ें हमने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करी थी और हमने ये देखा था कि जो आपकी कुछ फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स है जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जीज़, डिफरेंट एनर्जीज़ लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके लिए आप ऑपरेटर्स को कैसे लिखा जाता है या इनके लिए क्या ऑपरेटर्स आपके लिखे जाते हैं और ऑपरेटर्स को आप किस तरीके से लिखते हैं, ऑपरेटर्स का सिंबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में जो ऑपरेटर्स हमने कुछ स्टडी करे थे जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनका हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे या इनको हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या हम ये बताएंगे कि ये जो आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए जो हमने ऑपरेटर्स लिखे हैं, ऑपरेटर सिंबल्स लिखे हैं, ये आपके किसके अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस ऑपरेटर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जिस तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो है आपके लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो लीनियर ऑपरेटर को हम हिंदी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऑपरेटर को आप हिंदी में कहते हैं संकारक, तो लीनियर ऑपरेटर को हम कहते हैं रैखिक संकारक। तो रैखिक संकारक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो रैखिक संकारक क्या होता है। रैखिक संकारक वह संकारक है जिसके लिए ए ऑपरेटर है कोई, जो हमने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि हम जनरलाइज जब हम करते हैं किसी चीज़ को तो हम जनरली ए वेक्टर से ही करते हैं। जैसे ए वेक्टर हम लिखते हैं, हम कर्ल या डाइवर्जेंस निकालते थे आप, तो आप ए से सिंबलाइज करते थे। तो यहाँ पे हम अगर ऑपरेटर को सिंबलाइजेशन के लिए हम ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, बट मैं एक सिंपल सिंबल जो यूज़ कर रही हूँ ऑपरेटर के लिए वो मैं ए यूज़ कर रही हूँ। और आपको पता है कि ऑपरेटर को शो करने के लिए हम जो भी आप सिंबल यूज़ करते हो उस पर एक कैप साइन लगाते हो उस तरीके से। तो मैं इसको रीड करूँगी ए ऑपरेटर। ए ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, दो फंक्शंस हैं आपके पास, एक है साई 1 और एक है साई 2। 1 और 2 से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं आपके साई 1 और साई 2, ये दो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने ऐड किया और फिर इस पर एक ऑपरेटर लगा दिया ए, विच इज़ इक्वलेंट टू, जो कि बराबर आएगा आपके मैंने क्या करा, पहले साई 1 पे ऑपरेटर अप्लाई करा और फिर मैंने साई 2 पे अप्लाई करा, इंडिविजुअली मैंने अप्लाई करा और फिर मैंने उसको बाद में ऐड करा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रही थी, मैं दोनों फंक्शंस को ऐड करके ए को उस पर अप्लाई कर रही थी, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या करा है, पहले ए को साई 1 पे अप्लाई करा है और फिर ए को साई 2 पे अप्लाई करा है और फिर दोनों को मैंने ऐड करा है। पहली तो रैखिक संकारक की ये प्रॉपर्टीज़ ने लिख रखी है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ने क्या बताई है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे साई एक वेव फंक्शन है, ए आपका एक ऑपरेटर है और स्मॉल ए जो है, कैपिटल ए तो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल ए है वो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिरांक को। स्थिरांक जैसे मैं एग्जांपल अगर दूँ आपको, जैसे मैं 3x1 बोलती हूँ तो 3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने ए ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करा है, एक क्वांटिटी पे अप्लाई करा है। वो क्वांटिटी मेरे पास कैसे आ रही है कि स्थिरांक को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक वेव फंक्शन से, दैट इज़ ए साई 1, और फिर मैं उस पर ए ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ। ये तो आ रही है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मेरी क्या है कि सबसे पहले मैंने ऑपरेटर को अप्लाई करा साई 1 पे और फिर उस स्थिरांक को उससे मल्टीप्लाई करा। दोनों में क्या चेंज है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ए जो स्थिरांक है उसको मल्टीप्लाई करके मैं ए ऑपरेटर से अप्लाई कर रही हूँ, और राइट हैंड साइड में मैं क्या कर रही हूँ, पहले ऑपरेटर को साई 1 पे अप्लाई कर रही हूँ और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसने रैखिक संकारक की बता रखी है, जहाँ पे मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि साई 1 और साई 2 जो है वो आपके दो डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, दो भिन्न फलन है, और ए आपका क्या है, एक स्थिरांक है यानी एक कांस्टेंट है। अब पहली प्रॉपर्टी को कैसे इसने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि दो फलनों के योग पर, यानी दो फंक्शंस के एडिशन पर, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस
पर अगर आप किसी संकारक से संक्रिया करने पर आप किसी ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहे हैं दो फलनों के योग पर, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम आपको प्राप्त होता है, वही परिणाम आपको कब मिलता है कि आप प्रत्येक फलन पर उसी संकारक से, जो संकारक आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, ठीक है, उसी को मैं राइट हैंड साइड में क्या कर रही हूँ, एक साथ करने की जगह, एडिशन की जगह मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग साई 1 और साई 2 पे अप्लाई करके और फिर फलनों के उन दोनों का मैं क्या कर रही हूँ, योग कर रही हूँ। ठीक है, वही अगर दोनों परिणाम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी फलन के नियतांक गुणक, यानी कि कोई फलन है, नियतांक गुणक मैंने मतलब किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे नियतांक गुणक, कोफिशिएंट नियतांक गुणक, गुणक मतलब कोफिशिएंट होता है, नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, ए साई 1 पर संकारक से संक्रिया करने पर नियतांक गुणक आपका क्या हुआ, ए साई 1, उस पर मैं कोई ऑपरेटर अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज ए से संक्रिया करने पर जो आपका परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, वही रिजल्ट आपको कब मिलना चाहिए, संकारक से संक्रिया कर प्राप्त मान को उसी नियतांक से गुना करने पर। सबसे पहले मैंने ऑपरेटर को उस फंक्शन पे अप्लाई करा और फिर जो कांस्टेंट मैंने पहले लिया था उसी कांस्टेंट से मैंने उसको रिजल्ट पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ भी आपकी क्या आनी चाहिए, इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो ऐसी ये जो दो प्रॉपर्टीज़ आपकी फॉलो करते हैं, ठीक है, उन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स, या उनको हम रैखिक संकारक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जितने भी ऑपरेटर्स हमने स्टडी करे हैं उनको हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटर्स में, या ऑपरेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हैं लीनियर ऑपरेटर्स के वो है आपका एक्स कैप, जो हमने पहले देखा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल डेल स्क्वायर, ये सारे आपके किस में आते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, अब ये तो हुए लीनियर ऑपरेटर्स की जो दो प्रॉपर्टी, या ये दो जो जिसमें प्रॉपर्टी देखी जाती है उनको आप लीनियर ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटीज़ हम कह सकते हैं कि, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर की ये क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहले ये क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, इनमें योग करने, योगात्मक वाली जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या हम इनको एडिटिव ऑपरेटर्स भी कहते हैं, मतलब इनका एडिशन किया जा सकता है सिंपल फॉर्म में, 3+2 4+5 ऐसे हम ऑपरेटर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसका एग्जांपल इसमें से दिया है कि मेरे पास अगर दो आपके लीनियर ऑपरेटर्स हैं, एक मेरे पास है ए और एक मेरे पास है बी, तो इनका अगर मैं योग करती हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टी है इनमें, दैट इज़ ए प्लस बी, तो ये भी जो आपका रिजल्टेंट, ऑब्वियसली ऑपरेटर को ऑपरेटर से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक ऑपरेटर ही जनरेट होगा। तो इन दोनों का योग भी क्या आएगा, एक ऑपरेटर आएगा, और वो कौन सा ऑपरेटर होगा, सिंस आपका ए भी एक लीनियर ऑपरेटर है, हम यहाँ पे बता रहे हैं, और बी भी एक लीनियर ऑपरेटर है, तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, एक लीनियर ऑपरेटर ही होगा। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले मैंने आपको बताई दी है कि ए प्लस बी साई इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, ए साई प्लस बी साई, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी। जैसे मैंने ए प्लस बी इनमें एडिटिव होता है, वैसे ही ए माइनस बी भी जो होगा वो आपका क्या होगा, एक रैखिक संकारक ही होगा, सिंस आपका ए भी एक लीनियर ऑपरेटर है और बी भी आपका एक लीनियर ऑपरेटर है। दूसरा आपका क्या होता है कि जो आपके लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। ठीक है, रैखिक संकारक आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी साई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, बी प्लस ए साई। कम्यूटेटिव लॉ सबको पता है कि हम उल्टा रिवर्स लिख देते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यानी इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑपरेटर आपका क्या है, ए और बी है, एडिशन को फॉलो कर ही रहे, तो ए प्लस बी भी आपका लीनियर ऑपरेटर हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी साई किसके बराबर होगा, बी प्लस ए साई, मतलब ये इसी पहले वाले को ही कंटिन्यू करा है इसने। तीसरी प्रॉपर्टी वो जो फॉलो करते हैं वो आपका है रैखिक संकारक का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ भी ये आपका क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है कि आपके पास तीन ऑपरेटर्स हैं, एक ऑपरेटर है आपके पास ए, दूसरा ऑपरेटर है आपके पास बी और तीसरा ऑपरेटर है आपके पास सी।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे बतानी है तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए प्लस बी एक ऑपरेटर आ गया और फिर उसके साथ मैंने सी को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास फाइनली एक ऑपरेटर आया। इससे एक रिजल्ट करके मेरे पास एक ऑपरेटर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों एडिशन हो रहा है, तो ये तीनों अगर ए बी सी लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो ए प्लस बी ऐड करके जो एक ऑपरेटर आया उसको मैंने सी में ऐड करा, फिर एक ऑपरेटर आया, तो ये भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा, ये तो हमें प्रॉपर्टी से पता है, ठीक है। इससे जो आपका ऑपरेटर आया वो किसके बराबर होना चाहिए, ए मैंने बाद में ऐड करा, सबसे पहले मैंने बी प्लस सी को ऐड करा, उससे मेरे पास एक ऑपरेटर आया और उसमें मैंने फाइनली ए को ऐड करा, ठीक है, तो एक ऑपरेटर आया। तो अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है, ये दोनों रिजल्ट बराबर आ रहे हैं, आपको ब्रैकेट से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट ए और बी के बीच में है और फिर सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है बी और सी के पास और ए फिर उसमें फाइनली ऐड हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपके लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। अब हम दूसरे तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स। क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, इंग्लिश हिंदी में हम इसको गुणात्मक संकारक भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर मैं इसको रीड कर दूँगी। जैसे मेरे पास कोई दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, ठीक है, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए इंटू बी, तो मेरे पास एक ऑपरेटर आया, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये जो ए और बी मल्टीप्लाई करके एक ऑपरेटर आया, ये किस तरीके का ऑपरेटर हुआ, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर या गुणात्मक संकारक कहते हैं हम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक संकारक। मल्टीप्लाई करने से जो ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गुणात्मक संकारक। जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारों की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटर आता है उसको हम फाइनली किसके साथ अटैच करते हैं, फंक्शन के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, गुणात्मक संकारक या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर कह रहे हैं। अब सबसे पहले तो कि मेरे पास एक, तो मैंने क्या करा, ए और बी को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास एक ऑपरेटर आया, ठीक है, और एक मैंने अप्लाई करा बी और ए को, ए बी, और एक मेरा है बी ए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी से जो रिज़ल्ट आ रहा हो वो बी ए से रिज़ल्ट आए, ठीक है। यानी कि ए बी को हम सिंबलाइज करने के लिए एक सिंबल ले रहे हैं सी ऑपरेटर, और बी ए को लिखने के लिए मैं एक ऑपरेटर ले रही हूँ डी, ठीक है। ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो, या आप इसको जब करोगे एग्जाम्पल फॉर्म में हम आगे करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है आगे। गुणात्मक संकारक में लिखे गए संकारों का योग, देखो गुणात्मक संकारक में लिखे गए संकारों का प्रयोग दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट क्रम में ही होता है। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे मेरे पास सी ऑपरेटर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ए बी, ठीक है, वो किस पे अप्लाई हो रहा है, साई पे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सी की वैल्यू रखती हूँ ए बी साई। अब यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियसली ए एक अलग ऑपरेटर है, बी एक अलग ऑपरेटर है, तो आपको दोनों को अलग अलग ही साई फंक्शन पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। पर कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, बी को साई पे अप्लाई करोगे, बी ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करोगे, साई पे अप्लाई करोगे। तो आपको पता है जब भी हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो आपके पास एक फंक्शन आता है, ठीक है, वो फंक्शन आपका अलग फंक्शन आता है। फॉर एग्जांपल वो फंक्शन आया आपका फाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने बी को अप्लाई करा, फिर मैंने किसको अप्लाई करा, ए को अप्लाई करा, तो मेरे पास एक दूसरा फंक्शन आ गया एफ, ठीक है। तो कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला जो आपका ऑपरेटर है वो बी है, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, ए। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा राइट टू लेफ्ट, बी होगा, फिर आपका क्या अप्लाई होगा, ए होगा। तो ए बी साई मतलब बी ऑपरेट होगा और फिर आपका ए ऑपरेट होगा। तो बी साई से आपका एक फंक्शन आएगा और फिर ए फाई से आपका एक दूसरा फंक्शन आया एफ। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर यही चीज़ मैं करती, ए बी की जगह मैं यहाँ पे लिख देती बी ए, तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती। जैसे यहाँ पे पहले बी ऑपरेट हो रहा है साइड पे, उस केस में आपका क्या ऑपरेट होता, वहाँ पे ऑपरेट होता आपका ए, तो एक फंक्शन आता। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप
बी साई और ए साई फंक्शन आएंगे आपके सेम आ जाए, नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी। ये अलग भी आ सकते हैं और बाय चांस ये आपका सेम भी आ सकता है। तो सेम आ गया तो वो एक्सेप्शनल केस होगा। हमें यही मानना है या ये चीज़ कही जाती है कि ए साई से जो आपका फंक्शन आएगा वो हमेशा आपका बी साई के फंक्शन से अलग आता है। दैट विल बी एक्सेप्शनल केस कि वो चीज़ आपकी क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो बी ए साई कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, ए बी साई के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि ये कम्यूटेशन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे तो क्या हो रहा था, ए प्लस बी साई इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा था, बी प्लस ए साई के बराबर आ रहा था। तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था। बट यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, यानी ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। तो ये कुछ हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका यूनिट ऑपरेटर या इकाई संकारक। तो जो इसका नाम है वही इसकी प्रॉपर्टी है। इकाई मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है। तो यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जो यूनिट ऑपरेटर है उसका सिंबल हमेशा क्या होगा, आई, और उस पर कैप का निशान हो जाएगा। तो आई कैप जो होता है वो आपका क्या होता है, यूनिट ऑपरेटर होता है। तो जब भी आप यूनिट ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो जो भी फंक्शन जिस पे वो ऑपरेट किया गया है वही फंक्शन आपके पास वापस आ जाता है। यानी कि आई कैप को अगर आप साई पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास साई ही वापस आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसका किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूटेशन देखती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आई कैप ए कैप इज इक्वल्स टू ए कैप आई कैप, यानी वो ए के बराबर ही आएगा। क्योंकि मैं यूनिट ऑपरेटर को जब भी किसी फंक्शन पे या मैं किसी ऑपरेटर पे भी अप्लाई कर रही हूँ, यानी मैं सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 1 से आप किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो 1 से, तो आपके पास वही चीज़ वापस आ जाती है। यानी आई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आई, दैट इज इक्वल्स टू ए। लास्ट जो ऑपरेटर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है आपका नल या ज़ीरो ऑपरेटर। अब जैसे 1 की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही 0 की भी एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नल मतलब होता है ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। यानी आप ज़ीरो ऑपरेटर को जब भी किसी ऑपरेटर से या आप किसी फंक्शन पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, ज़ीरो, नल, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये ऑपरेटर किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए तो जो चीज़ है उसका ये एग्जिस्टेंस क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो कैप, ठीक है। तो ज़ीरो कैप को अगर आप फंक्शन साई पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कि आप ज़ीरो को अप्लाई कर रहे हैं, ज़ीरो से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी 0 इंटू ए भी ज़ीरो होगा और ए इंटू ज़ीरो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये भी आपका कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ रिजल्ट्स आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमने आज कुछ ऑपरेटर्स पढ़े और कुछ ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। So that's all for this video. Thank you all of you.